चलिए ये पार्ट हो गया, ये पार्ट 2 है। इसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको देखते के साथ आप बना दीजिएगा उसको। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। रेशियो का सवाल है। पहले मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है ए रेशियो बी। मान लीजिए कि ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना, 4:9, और एक दिया हुआ है बी रेशियो सी। ये दिया हुआ है कितना, 3:5। अब हमें पूछ रहा है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है। तो बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। पहले जो पूछ रहा है इसको आपको लिखना है। लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लिख देना है। अब मान लीजिए ए और बी कितना दिया हुआ है, 4 और 9 है। तो हम ए रेशियो बी क्या लिखेंगे, 4:9। और दिया हुआ क्या है, बी रेशियो सी 3 और 5 दिया हो। तो बी और सी कितना दिया हुआ है, 3 और 5। तो बी के सामने लिखेंगे 3 और सी के कितना दिया, 5। तो सी के सामने लिखेंगे यहाँ पर 5। चलिए तो इसको बनाना। तो देखिए हमको कॉमन क्या है, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ ए बी दिया है 4 और 9, बी और सी कितना दिया हुआ है, 3 और 5। तो इसको मान लेते हैं कि बी और सी तो दोनों में कॉमन है। तो दोनों को कॉमन मान लीजिए, इसमें 9 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया है। तो ये दोनों को कॉमन करने के लिए, इसको कॉमन करने के लिए 9 और 3 को कॉमन करने के, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 है और ये 9 है। तो 9 तो बड़ा है, तो हमको 9 में लाने के लिए 3 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब देखिए ऊपर क्या हो गया, ए भी 9 हो गया, बी भी 9 हो गया और नीचे भी 9 हो गया। तो बस बी कॉमन था, तो बी को ही हमको कॉमन करना ही था। तो चलिए अब क्या हो गया, ए कितना है 4, बी कितना हो गया 9, और सी देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं बी में, तब इसको 9 आया। तो हम जो मल्टीप्लाई किया ये सी में भी मल्टीप्लाई है। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15। चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आप लोग को दिखाते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। आपको हर एक एग्ज़ाम में ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, 2 नंबर 1 नंबर का ये सवाल है। अब ये छोड़ना नहीं है। आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम है आप उसमें एकदम अच्छी तरह से इसको सॉल्व करके आइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ए रेशियो बी दे दिया है 4 और 5। चलिए फिर दे दिया है बी रेशियो सी कितना है, 10:9 है। और पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताना। तो चलिए इसको बताने के लिए कुछ नहीं आपको करना है। पहले जो पूछ रहा है ए रेशियो बी, तो यही लिखना है पहले, ए रेशियो बी रेशियो सी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले आपको इसको सामने सामने लिखना है। तो देख लीजिए ए रेशियो बी कितना है, 4 और 5। तो 4 और 5 सामने लिख लेंगे। फिर बी और सी कितना हुआ, 10 और 9। तो जस्ट इसको बी के सामने 10 लिखेंगे नीचे, और सी कितना है 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। हाँ अब इसको में देखिए, इसको कॉमन करने के लिए ये इसमें 5 दिया है, ये 10 दिया हुआ है। तो इसको हमको बराबर करना है 5 और 10 को। तो 5 10 को बराबर करने के लिए इसमें 5 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये 5 है, अब ये 10 है। 5 और 10 को
बराबर करने के लिए क्या हुआ, इसमें 5 में क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी 10 दिया ही हुआ, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम अब क्या लिखेंगे, ए रेशियो, बोलो इस यहीं पर कर देते हैं, आप लोग को टेंशन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 5 में 2 से करेंगे तो 10, ये भी 10 तो बराबर हो जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो उसको इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हुआ 4, अभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 10 आया था, तो 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपको 8 हो जाएगा। ये तो 10 है आपस में, क्योंकि बी 5 दूनी 10 और 10 है तो कॉमन है, तो 10 ही है तो 10 ली। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है तो जस्ट सेम 9 के 9 उतर जाएगा, कि ऊपर में सी नहीं है कुछ, नीचे है तो बस यही है। चलिए इतना हो गया, और आप लोग को सवाल लेकर बताते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि ए रेशियो बी है कितना 2:3, बी रेशियो सी क्या है 3:4, सी रेशियो डी क्या है 6:7। इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या है ए बी सी डी मैंने 4 टर्म निकालना, तो कोई बात नहीं है, पूछ देगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए क्या है। तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन ए बी सी डी, ये आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा इसमें आपको श्योर पूछेगा ही पूछेगा। ये आपको आँख बंद कर ही आपको देखकर बनाना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले जो हमको निकालना है, पहले तो यही लिखना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो फिर डी रेशियो। जो दिया हुआ है वैल्यू पहले हम पुट करेंगे। ए बी कितना है तो 2 और 3 दिया है, 2 और 3 लिख देंगे। बी सी कितना दिया हो बी और सी तो 3 और 4, तो हमको 3 और 4 यहाँ पर लिख देंगे। डी हम अभी इस चलते नहीं लिख रहे हैं कि देखिए सी और डी भी दिया है, तो पहले हमको क्या करना होगा, हमको पहले बी कॉमन, बी अगर देखना होगा बी आपस में दोनों है कि नहीं, तो बी इसमें देखिए आपस में कॉमन है, तो पहले हम ए बी सी निकालेंगे। तो ए बी सी हमको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, तो देखिए ए तो दोनों में आपस में क्या है 3 तो कॉमन, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसको सीधा उतार देंगे हम लोग। 2 रेशियो ये तो 3 है तो 3 और 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ए बी सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया ना। अब हमको निकालना है ए बी सी डी, हमको पूछा है सवाल में, तो कोई बात नहीं है। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी निकल गया तो हम इसको लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब ए बी सी डी डी तक निकालना है, तो ए बी सी क्या दिया हुआ है 2 3 4, ये देखिए ए बी सी क्या है 2 3 4। अब हमको सी और डी निकालना है, तो डी सी और डी कितना दिया हुआ 6:7 दिया होगा। तो बस अब देखिए सी हमको इसमें 4 है इसमें 6 है, तो इसको कॉमन करने के लिए हमको 4 और 6 कॉमन कितना में होगा, तो देखिए या इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए 12, इसमें 2 से इधर लिख देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 3 के 12 और 6 दूनी 12 है, ये भी मैंने कॉमन हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 में 2 से करेंगे तो 6, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और तो 12 हो ही जाएगा। ये भी 12 तो है, तो सी तो 12 हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे इसमें, तो ये तो सी लिख दिए हैं। अब डी लिखने का 2 में 7 14, ये आपको जो आया ये आ गया। ये जो टर्म है ए बी सी रेशियो डी, ये आपका आंसर है। समझ में तो आ रहा होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं के साथ ही बना दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग को बहुत लाजवाब क्वेश्चन अगला है। चलिए मान लीजिए कि ए रेशियो बी दिया है 3:5, चलिए बी रेशियो सी दे दिया 7:4, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए डी रेशियो सी क्या दिया है 2:3, तो ये इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि डी आगे है सी बाद में है, ऐसा नहीं। वो या सी इधर लिख देता है या डी इधर लिख देता है, उससे कोई लेना देना हम लोग का नहीं है।
बस आपको हम लोग को पहले क्या निकालना है, ए बी सी डी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हमको पहले ए बी सी निकालना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पहले हम ए बी कितना दिया हुआ 3:5, अब बी सी कितना हुआ 7:4 दिया हुआ है। तो पहले हमको इतना निकालना है। तो देखिए ए इसको बी को कॉमन करने के लिए क्या होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको नीचे के 5 से, तब 35 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर, मैंने बी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा कॉमन। तो देखिए इसमें 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए थे तो 7 को हम ए में जो A3 है तो इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके 21, ये तो 35 हो ही जाएगा, 7 में 5 से करेंगे 35। अब देखिए नीचे हम क्या करते हैं, तो बराबर हो गया 35, अभी नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो 5 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इतना आ गया। ये क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। अब पूछ रहा है मुझको कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है। चलिए ए पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, कुछ भी पूछे, सवाल बहुत सिंपल है। तो पहले हमको क्या हुआ ए बी सी निकालना है, तो लिखेंगे 21, 35 निकला, और सी कितना है 20। और देखिए सी रेशियो डी कितना दिया और लास्ट, तो देखिए अब उल्टा दे दिया था, यहाँ पर देखिए डी रेशियो सी दिया 2, तो हमको सी रेशियो डी, तो सी कितना है 3, और यहाँ 3 लिख देंगे, और डी कितना है 2 है तो 2, बस डी के देखिए डी के सामने 2 लिख दें, बस कोई बात नहीं है। इसको हमको कॉमन करना है, तो इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें 20 से करेंगे, तो देखिए 20 में 60 हो जाएगा, अब ये भी 60 हो जाएगा, तो सी क्या हो गया कॉमन हो गया। तो देखिए उसमें ऊपर में क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 में सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में 21 से, 3 में 35 से, और फिर 3 में तो ये कॉमन करने के लिए 20 से तो मल्टीप्लाई होगा ही। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 63। देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई तो क्या होगा 105 हो जाएगा, अब ये 60 तो हो जाएगा। अब देखिए नीचे देखना है, अब डी वाला डी लिखना है, तो डी निकलेगा, सी तो मेरा हो गया, ऊपर लिखे या नीचे लिखे मल्टीप्लाई करिए तो 60 ही होगा। अब देखिए इसमें 20 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो यही आपका क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। चलिए एक और आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोग को लेते हैं, उसको बहुत आपको देखने के साथ आप उसको बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल लेते हैं, ये 5वां एग्जाम्पल है। चलिए मान लीजिए कि ए रेशियो बी है 1:2। चलिए बी रेशियो सी क्या लिखते हैं, मान लेते हैं 3:4 लिखते हैं, और सी रेशियो डी क्या लिखते हैं 4:5। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि ए बी सी और डी बताने के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा ए। तो कोई बात नहीं है, वो कुछ भी सवाल पूछे उससे आप लोग लेना देना नहीं है। तो चलिए ए बी सी क्या दिया है, ए बी 1:2 ये दिया हुआ है। चलिए तो लिख दिए, बी और सी क्या है 3 और 4, तो 3 और 4 लिख दिए। पहले हम ए बी सी निकालेंगे पहले, तो ये भी देखिए इसको कॉमन करने के लिए तो क्या हो गया, क्या कि दोनों में बी कॉमन है, तो बी कॉमन करने के लिए क्या होगा, इसमें 2 दिया है, इसमें 3, इसको करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें नीचे और में 2 से कर देंगे। तो देखिए 3 में 1 से गुना किया मल्टीप्लाई किए 3, इसमें 6, 3 में 2 से किया 6, या नीचे कीजिएगा 2 या में 3 से गुना तो 6 ही होगा। फिर नीचे क्या बच गया 2 और 4 में, तो 2 4 में गुना करेंगे तो 8। ये आपका क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। हमको निकालना है क्या ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ए निकालना है मुझे। तो जो दिया हुआ कि ए बी सी जो लिखा आया है पहले वो लिख लेंगे 3 6 8 ये दिया है ये लिख लिए। अब हमको निकाल सी डी और बच गया, मैंने सी और डी बचा हुआ, तो सी और डी की जगह यहाँ पर लिख देंगे 4 और 5 लिख देंगे। तो देखिए इसको हमको कॉमन करना है सी को, क्या दोनों में इसमें 8 है, इसमें नीचे में क्या है 4 और 5, तो इसको बराबर करना, ऊपर में केवल नीचे में केवल करेंगे 2 से, क्योंकि 8 है। देखिए 4 में 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको बराबर ही करना है, तो 8 8 कॉमन दोनों में हो जाएगा, तो सी कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 3
6 नीचे 8 हो जाएगा। इसमें देखिए नीचे में जो 2 से भी 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर 8 में तो कोई मल्टीप्लाई नहीं, तो दोनों या कोई भी कॉमन है तो एक ही लिख सकते हैं आप। तो देखिए 2 में आप फिर 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। यही जो आया A B C D, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सा क्वेश्चन है ऐसे, मान लीजिए पूछ देगा आपको एग्जाम में कि आपको A/D बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें जो दिया हुआ A कि कितना है, A कितना है, A 3 तो 3 लिख दिए, D कितना है तो 10 है तो 10, यही आंसर हो गया। मान लीजिए पूछ देगा कि B/D बताइए क्या होगा, तो B कितना है इसमें 6 है, 6, D कितना है तो 10 है, तो D की जगह 10 लिख दें, आंसर। इसमें आंख बंद कर भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें अलग अलग क्वेश्चन और बताया जाएगा। आज इतना ही।